हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी निवासी। देखिए, मैं बहुत सारे जनों को 50 बार बोल चुकी हूँ कि फ़ोन मत करो, जो भी बात है मुझे व्हाट्सएप पे बोल के भेजो। मेरा सुबह का भी रूटीन पूजे का रहता है। अभी मैंने ब्लेसिंग सोचा है सिर्फ दिन में एक बार दिया करूँगी, शाम को जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ कर्ज मुक्ति का जो रहता है, लोगों का कर्जा ख़त्म हो, पैसा आए, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, उसके लिए कम से कम 15 से 20-21 हज़ार जाप होता है। तो मैं वो करके फिर ब्लेसिंग दूँगी। 2-2 बार 3-3 बार ब्लेसिंग देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है, अभी बहुत सारे जन मुझे कहते हैं कि मतलब कहते हैं ना, अभी आजकल मैंने देखा है कि आजकल जानबूझ के कुछ काम नहीं रहता है ना, जैसे पुलिस वाले हो गए या कोई भी हो गए, सब लोगों को काम नहीं रहता है, तो जानबूझ के हम यहाँ अभी आज ही एक जन ने सुबह फ़ोन किया, गुजराती बोलने आ नहीं रही है, मराठी आदमी है और ज़बरदस्ती मैं गुजराती हूँ। मैंने उसको बोला हिंदी बात कर, गुजराती नहीं आती तो ज़बरदस्ती गुजराती मत बनो। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, चाहे मीडिया वाले हो, चाहे पुलिस वाले हो, कोई भी हो, देखो जिन लोगों को आप ना सबसे पंगा लो, पूरी दुनिया में आप जिससे पंगा लेने बने लो, लेकिन तांत्रिकों से, जिनके पास शक्तियाँ हैं, उनसे पंगा बिल्कुल मत लो। ये आपकी 7 पीढ़ी बिगाड़ देंगी, ये बात याद रखो। और विद्या देवी से तो बिल्कुल भी चालाकी करने को देखो मत, क्योंकि देखो मैं है ना, कोई दरबार नहीं चलाती हूँ, मैं कोई भी फालतूगिरी नहीं करती हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे औरतें नंगी होके, लोग नंगी होके गलत गलत वीडियो बनाते हैं, उनको पकड़ने का दम नहीं। मैं तो ऑलरेडी अपना जो पूजे पाठ का काम है, जो मेरी ताकत है, बस वो दिखाती हूँ। और जिनको विश्वास है वो अपनी खुशी से मेरे पास पूजा कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन वो करते हैं, वो एक उनकी इच्छा है और मेरी इच्छा है उनकी पूजा करने की। मैं कोई बाबागिरी करके, दरबार चला के लोगों को फ्रॉड करने का काम मैं नहीं करती। तो मेरे तक ये सोचना, क्योंकि आज की तारीख में मैंने देखा है कहाँ कहाँ आप लोग कहीं कहीं बाबा लोग को पकड़ते रहते। अभी दीवा में भी किसको पकड़े, आप लोगों को पता है? ये जो आज की तारीख में पूना में इधर उधर कितने पुलिस वालों ने आत्महत्या कर ली, अपने आप को गोली मार ली। क्यों मारी मालूम है आपको? पता चलता है उनकी बीवी किसी के साथ भाग गई। खुद का घर तो संभाला नहीं जाता, दूसरों के घर में झांकते हो तुम लोग। तुम्हारी गलती क्या होती है मालूम है? तुम लोग ना ऐसे बाबा लोगों से, बड़े लोगों से जो पंगा लेते हो ना, आप एक याद रखना, ये जो भी बाबा पंडित हम लोग तांत्रिक लोग हैं ना, हम लोग ना ऐसे ही झोला छाप पंडित नहीं है। हम लोग दिन भर 1 लाख 1.5 लाख जप करते हैं। हम तुम्हारी 7 पीढ़ी बिगाड़ देंगे। जब अगर अभी तुम लोग हमारे दिमाग में लग गए ना एक बार, तब तो जब तक तुमको शमशान नहीं पहुँचाएंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो एक बात याद रखना, जो शक्तियों से, देखो डॉक्टर के पास जाओगे तो किडनी निकालेगा, लेकिन डॉक्टर कैसा आपका पर्सनल नहीं रहेगा। लेकिन पंडित तांत्रिक मुल्ला, इन लोग के चक्कर में अगर आप पड़ोगे, उनके पीछे पड़ोगे कि इनको पकड़वाओ, अंदर करवाओ, करवा दो। लेकिन जब वो अंदर बैठ के अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ना उन्हें माली की ज़रूरत है, ना बुक की ज़रूरत है, ना स्थान की ज़रूरत है। जहाँ बैठे वही उनका स्थान हो गया, जहाँ बैठे वही मरघट हो गया, जहाँ बैठे वही शमशान हो गया। वहाँ बैठे बैठे आपकी ऐसी हालत कर देंगे। मीडिया वालों को भी बोल रही हूँ कि आप लोगों को एक गलती होता है, किसके भी पीछे पड़ जाते हो। तुमको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम करके दिखाया, कोई काम करके नहीं दिखाया। बाद में तुम्हारे साथ क्या होता है मालूम है? तुम्हारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी भिखारी की भिखारी बनी रहती है, फिर तुम लोग परेशान होते हो। हमारे पास आता है काम, मेरे पास पुलिस वालों का भी काम आता है, बहुत लोगों का काम आता है, बहुत सारे लोग ऐसे परेशान होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी कोई भी गलती करो ही मत तुम लोग, जिसकी वजह से तुम लोगों को भुगतना पड़े, ठीक है? इतना ही बोलूँगी, बाकी मुझे कुछ नहीं है। मैं तो एक ही बात जानती हूँ, मेरे नाद में लगोगे ना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। एक ताला लेके बैठूँगी चुपचाप, तुम्हारे नाम पे पूजा करूँगी और ताले को रोड पे डाल दूँगी। तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए उस ताले में बंद होके बिट जाएगी, बात ख़त्म। ऐसी बात है, क्योंकि तुम लोगों को उस वक्त न्याय करना चाहिए था ना जब मेरे साथ भी गलत हो रहा था, है ना? मैं खिड़की पे बैठ के चिल्लाती थी, लोगों को देखती थी, तब तुम लोगों ने न्याय नहीं किया ना। और अब तुम लोग के अंदर का इंसान जागता है, तो तुम्हारे अंदर के इंसान को मैं जानवर बनाना बहुत अच्छे से जानती हूँ, ठीक है? तो ज़्यादा भाषण नहीं देते हुए मैं बहुत सारी औरतों को भी बोलूँगी कि बहुत सारी औरतें मुझे मैसेज करती है कि मेरा मिस्टर मुझे प्यार नहीं करता, मेरी तरफ देखता नहीं, मेरी खूबसूरती चली गई है, ये वो बहुत सारी चीज़ें। मैं एक ही बात बोलूँगी, इस वक्त लूना चमारी की शक्ति ही आपका काम कर सकती है। लूना चमारी की शक्ति में अगर आपको लगता है कि आपके सास ससुर ने, किसी ने भी आपके पति पे कुछ कर दिया है, या ऐसा किसी ने उसको वश में कर दिया है, तो एक लूना चमारी की शक्ति जो आपके लिए स्टेप उठा सकती है। जैसे एक लेडी से मुझे कल मैसेज किया था कि उसके खुद के घर में ही उसके साथ गलत हो रहा है, उसके सास ससुर गलत कर रहे हैं, लेकिन उसका पति उसके लिए स्टेप नहीं उठाता है, और बल्कि स्टेप उठाने की जगह जब उसने सच बोला है तो उसकी वो और लोगों की नज़र में गिर गई है। तो इसका एक ही कारण है कि आप अपने पति को अपने हाथ में रखो। वो एक वशीकरण ही कर सकता है। जब आप
आपका पति आपके हाथ में रहेगा तब उसे सच दिखेगा। और पहली बात, आप बोलना छोड़ दो, आप चुप हो जाओ, क्योंकि जब तक हम बोलते हैं ना तब तक हम अपने आप को साबित नहीं कर पाते। हमारा चुप होना साबित हो जाएगा, क्योंकि हम बोल के दिखाते हैं ना, सामने वाले को हम गलत लगते हैं। ज़रा चुप हो जाओ और सामने वालों की गलती खुद ब खुद उनके सामने आने दो, तब उन्हें खुद पता चलेगा कि हाँ ये तो बोला ही जा रहा था लेकिन हमने माना नहीं। ऐसी बात है। तो ये बात बोली। तो आपको अगर जैसे आपकी खूबसूरती चली गई है, या मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, कोई किसी को बात नहीं मान रहा है, तो ये लूना चमारी की शक्ति ही एक ऐसा काम करेगी, लूना चमारी का वशीकरण ही ऐसा काम करेगा जो ज़िंदगी भर के लिए आपकी चीज़, आपको जिस तरह का मनमाना जो चीज़ चाहिए आपको मिलेगा। ऐसी बात है। अब कितनी औरतें बार बार देखो ना, अभी भी कल से मेरे को ससुराल वालों ने परेशान कर दिया, मेरे को ये कर दिया, इसको मार दो, उसको मार दो। अभी कितने आदमी बोलते हैं कि मेरी खुद की सास ने मेरे घर को बिगाड़ के रखा है। कितनी औरतें तो सिर्फ अपने पति से इसलिए मतलब रखती कि जब उन्हें पता चलता है कि 10 तारीख को पगार आने वाली, उनके जेब में पैसा उस दिन देखेगा, बहुत बड़े प्यार से पेश आएंगी। या किसी औरतों को अगर ये पता चलता है कि मेरे मिस्टर के पर्स में पैसा है या अकाउंट में पैसे, उस दिन वो इतने प्यार से पेश आएंगे कि इस दुनिया की सबसे अच्छी औरत, जो मतलब इतना प्यार करती, जो इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, इतनी अच्छी बनेंगे, बाद में अपना रंग दिखा देंगे। तो पैसों के लिए पति से प्यार नहीं किया जाता है। आप हो पत्नी, ये बात पति को पता है, तो वो आपकी खुद ब खुद नखरे उठाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें उस चीज़ का ज़रिया बनाएंगे तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। क्योंकि नारी होती है घर की, जो घर का काम, घर को संवारे, और आदमी होते हैं पालन करता, जो बाहर जाके, जब हम उनके घर को सजा धजा के रखेंगे, एक करके रखेंगे, उनके बच्चों का ध्यान देंगे ना, तो वो हमारा ध्यान बखूबी पूरा देंगे। वो कमाई हमारे लिए रहे, थोड़ी है किसी बाहर वालों को देने वाले। तो ये मन में शंका हटा दो। और कुछ आदमी लोग को मैं यही कहूँगी कि जब आपको लगता है कि आपके ससुराल की वजह, आपकी बीवी की वजह से आपका घर बिगड़ रहा है, आपके माँ बाप छूट रहे हैं, आपके घर वालों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके मायके में डाल दो। क्योंकि हर औरत की कमज़ोरी उसका मायका होता है। जब वो आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ रही है ना, तो उसके मायके वालों को प्रॉब्लम में डाल दो। जहाँ उसके मायके वाले प्रॉब्लम में आएंगे, जितनी बार वो मायके पहुँचे उतनी बार उसके घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो देखिए, माँ तो बर्दाश्त करेगी, भाई भाभी तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। भाई भाभी बोलेंगे कैसा पनौती पैर लेकर आती है, जब आती है तब हमारे घर में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी होती है, ऐसा कुछ काम करा लो। तो इसका काम होता है उच्चाटन। तो भैरव उच्चाटन का काम करवा लो। भैरव उच्चाटन का काम से ये होगा कि आपकी बीवी के पायगुन में कुछ ऐसी पूजा कर दी जाएगी कि वो जब जब अपने मायके जाएगी तब तक वहाँ पे दिक्कत परेशानी आएगी। एक्सीडेंट होगा, चोरी होगा, बीमारी होगी, कुछ ना कुछ बड़ा कारनामा होगा, जिसकी वजह से वो लोग खुद बोल देंगे कि प्लीज़ कल वो, जैसे वो पिक्चर आया था, ओ स्त्री दोबारा मत आना तो वैसा हो जाएगा कि ओ मैडम दोबारा मत आना। तो तुम्हारे लिए ये अच्छा काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये जो बात बोलते हो ना, लेकिन मैं कुछ औरतों को ये बोलूँगी, बार बार ससुराल वालों को टारगेट करना बंद करो। एक बात याद रखो, आप भी अगर किसी के घर की बहू हो ना, तो आपके भी घर में एक बहू होगी, आपकी भी भाई की बीवी होगी। कैसी बीवी होगी? मेरे पास एक जन ने काम कराया था, क्या नाम था उसका, दिशा वैभव। वो तो अपनी खुद की सगी भाभी को मरवाने पे लग गई थी। बताओ, खुद की माँ को मरवाने के लिए मुझसे काम चालू कराया था, और बाद में मुझे बात बता रही है। बताओ, ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ कर नहीं सकते। घर बनाने से बनता है और बिगाड़ने से भी बिगड़ता है। बस ये है कि अगर आपको चाहिए कि आपका पति आपके लिए स्टेप ले बोले, तो सबसे पहले अपने आप को भी सुधारो, उस लायक बनाओ कि वो आपके लिए स्टेप ले सके। ऐसी बात है। अब जब देखो तुम अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके मायके भागोगी, हाँ, घर में मैगी बना के दोगी, ध्यान नहीं रखोगी, और उसके बाद महीना आने पे जब पता चलेगा कि पगार का दिन आया, तब अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करोगी, तो उसमें आज की तारीख में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। ये बात याद रखना, ठीक है? क्योंकि मैं तो माँ हूँ सबकी, तो मेरे तो काम है सच बोलना, बुरी तो अपने आप लग जाती है ना ऐसी बात है। और कुछ माँओं को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, बेटियों की शादी की वो भूल जाओ, बेटियाँ पराया धन होती है। क्यों ज़बरदस्ती उनके घर को बर्बाद करने पे लगी हो? क्यों ज़बरदस्ती शादी करके? तुम लोग क्या शादी करके कुत्ता खरीदते हो क्या? हाँ, कि शादी कर दिया, वो कर दिया, उसके बाद एक दामाद को कुत्ता बना लिया। हाल ही में मेरे साथ एक लेडीज़ थी, मुझे बाद में पता चला, मैं वीडियो बना रही तो बाद में पता चला कि भाई वो भी उसी कीचड़ में लसी हुई है उसने भी अपनी बेटी को अपने घर में ही बना के रखा है, दामाद से ही पूरा खर्चा पानी लेना, दामाद के अकाउंट में पैसे भिजवाना। ये क्या चल रहा है? बेटे हैं ना तुम्हारे पास, बेटे बहू को घर से भगा देने का और बेटी दामाद को घर में रखने का, ये कौन सा रीत है?
बहुत जल्दी ऐसा वक्त आएगा ना कि बेटियाँ जाके छोड़ के आएंगी वृद्धाश्रम में, देख लेना, मेरा वादा है तुम लोग से। ये करना छोड़ दो यार, सुखी रहने दो बेटी को कम से कम। थोड़ा दुख करेंगी, मार खाएंगी, बैठेंगी, लेकिन उन्हें अपने घर की आदत हो जाएगी। आप जब तक अपने घर पे बुलाना बंद नहीं करोगी तब तक वो अपने घर में रहना शुरू नहीं करेंगी। तो छोड़ो ना यार पीछा, जो काम खुद ज़िंदगी भर जवानी में किया वही काल अपने बच्चों को सिखाते हो तुम लोग। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को।